हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक किस तरह से एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। उसके ऊपर मैं पूरा बात करूंगा and पूरा ही आपको रेज्यूमे पे मिल जाएगा, सेम टू सेम रेज्यूमे। पूरे लेक्चर्स को एंड तक देख लेना। इसके पहले मैंने 2-3 और वीडियोस बनाया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, पर वो सब थोड़ा ओल्ड हो गया। मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया अपने रेज्यूमे में, इसलिए मैंने वो सारे वीडियोस को हटा दिया है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में और रेज्यूमेस बनाने हैं तो आप पूरे इसको रेफर करके रेज्यूमे बना लेना। फर्स्ट थिंग, आपको किस तरह से रेज्यूमेस नहीं बनाने। देखो, यूजुअली जब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेज्यूमे आता है मेरे पास, सो आई सी दिस काइंड ऑफ रेज्यूमेस। देखो, इस तरह से अगर आप रेज्यूमेस बनाओगे, इसमें कुछ होता नहीं है। आपको अपने स्किल्स मेंशन करना है। आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया तो आप इंटर्नशिप के बारे में लिखोगे। नहीं तो अगर आप इस तरह से कोई रेज्यूमे फॉरवर्ड करोगे ना, तो आपको कहीं जॉब मिलने का चांसेस बहुत कम। कोई आपका रेज्यूमे ओपन करके देखेगा भी नहीं। इन द सेम वे आई विल शो यू वन मोर रेज्यूमे। देखो, ये वाला एक रेज्यूमे देखो। सो आप खुद बताओ, अगर आप इस तरह से रेज्यूमे किसी को फॉरवर्ड करोगे, इसमें कुछ ना। अब जैसा यहाँ पे इसने इंटर्नशिप लिखा है, ओम बिल्डकॉन, बस इसमें तुमने क्या किया, कितने दिन का था, कुछ भी अगर आप नहीं लिखोगे। साइट इंजीनियर आपने लगभग कितना यहाँ पे लगभग 4-5 महीने का साइट इंजीनियर का जॉब किया। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपका रोल क्या था, आपने क्या किया, अगर आप नहीं लिखोगे तो हाउ कैन समवन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स है। और आप इस तरह से रेज्यूमे फॉरवर्ड करोगे ना, कोई बंदा आपको कॉल करेगा ही नहीं। एंड लेटर आप कंप्लेंट करोगे कि कॉल नहीं आ रहे, तो नो बडी विल कॉल यू। ठीक है, इन द सेम वे लास्ट एक और रिज्यूमे दिखा दूंगा, सेम यहाँ पे भी देखो। इसका तो एटलीस्ट सही है, बट दिस इज नॉट अ राइट फॉर्मेट। देखो, स्किल्स एमएस ऑफिस लिखा है, एजुकेशन ऐसा लिखा है, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो इसलिए कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, तो मैंने एक पूरा रिज्यूमे खुद से बना के दिया है। ये पूरा एंड तक मैं आपको दे दूंगा सेम रिज्यूमे, आप इसी में एडिटिंग कर लेना। ठीक है, अभी मैं इसमें 3 कैटेगरी ले रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये कैटेगरी फ्रेशर्स लोगों के लिए, आप लोग इस रेज्यूमे को फॉलो कर सकते हो। सेकंड, जिस बंदे को लगभग 1 या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए मैं एक और टाइप का रेज्यूमे दूंगा। आप उसको सेम रेज्यूमे, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तीसरा, जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जिसको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के जॉब में अप्लाई करना है, उसके लिए मैं एक और रेज्यूमे दूंगा। तो 3 रेज्यूमे आई एम गोइंग टू गिव। तो अगेन, बस आप सुनते जाना, बाकी आपको रेज्यूमे मिल जाएगा। स्टार्टिंग क्या किया मैंने, यहाँ पे नेम लिखा है, फिर आप अपना फोन नंबर डाल दो और आपका मेल आईडी डाल दो। और यहाँ पे आपका एक लिंक्डइन का प्रोफाइल डालो। आप लिंक्डइन में चले जाओ, आपका अकाउंट है ना, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी यहाँ पे मैंने 1 मिनट, इसमें एक चेंजेस करना है, 1 मिनट। या सो फर्स्ट विल स्टार्ट लाइक समरी ऑफ स्किल्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा कि अगर आपने बी किया, डिप्लोमा किया, आप लिखो यहाँ पे। अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया, क्योंकि जो भी बंदा फ्रेशर रहेगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, ओनली द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस विल बी देयर। जितने भी महीने का आपने इंटर्नशिप किया, अगर आपने 3 महीने का किया, 6 महीने का किया, आप यहाँ पे लिखो। तो मैंने इस तरह से लिखा है, बैक बाय द नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग थियरीज, प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद आपने जहाँ पे भी एक इंटर्नशिप किया था, वहां पे आपने क्या किया कि आपने वहां पे एक बीबीएस किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आपने ड्राइंग पढ़ा, उसको मैंने लिखा है। इसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि आपको मतलब IS 456 2000 का कोड बुक आता है, IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 कोड बुक का नॉलेज है, एंड SP 34 डिटेलिंग का नॉलेज है, एंड थोड़ा कंस्ट्रक्शन के थंब रूल्स एंड प्रोडक्टिविटी का नॉलेज है। फिर मैंने ये भी लिखा है कि आपने एक इंटर्नशिप किया था जहाँ पे आपने अप टू G+5 स्टोरी का बिल्डिंग आपने किया है, एंड आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा हैंडल कर सकते हो। तो देखो, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस बंदे ने मेरा 6 in 1 वाला कॉम्बो या कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया है, उसको इतना तो नॉलेज है। सो दैट इज आई रिटर्न इट हियर। अगर आपने नहीं लिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, आपने जो लिखा है ना, इतना तो नॉलेज मेरे पास है, मैंने भी कुछ जगह से इंटर्नशिप किया था, मेरे को इतना भी तो नॉलेज है, तो आप इसको सेम टू सेम कॉपी करो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं पे इसका चेंजेस करना है, आप चेंजेस करो। फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा कि इंटर्नशिप एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टोटल 9 मंथ्स का है। तो मेरा फर्स्ट जो इंटर्नशिप था, कभी भी आपको ना इस तरह से मेंशन करना है कि इंटर्नशिप का स्टार्ट डेट कब था, कितने महीने का इंटर्नशिप था, किस टाइप का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का वैल्यू एंड एरिया कितना था, कॉन्ट्रैक्टर कौन था। तो इससे एक आइडिया बनेगा, जो आगे वाला बंदा आपका रेज्यूमे देखेगा, इतना तो आइडिया लगेगा, ठीक है, 3 महीने का इंटर्नशिप है, 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, G+3 बिल्डिंग का है। राइट, सो व्हेन यू राइट समथिंग, एक एक यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर इसके बाद मैंने की आउटकम्स लिखा है कि जब आपने इसका इंटर्नशिप किया था यहाँ पे लगभग 3 महीने में, आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे। तो आपने पूरा जनरल सुपरविजन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग सीखा, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ने आपने कोऑर्डिनेट किया, फिर आपको रीइंफोर्समेंट का चेकिंग, शटरिंग का चेकिंग, बीबीएस करना आता है, एंड आपको क्वालिटी का काम आता है, एंड ये सारे चीज आता है। फिर ये आपका नॉर्मल, अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ पे, ये जो सारी चीजें जब आप कॉलेज में इंटर्नशिप करोगे, मे बी इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, वहां पे आपने जो किया था, अगर आपने PWD
के डिपार्टमेंट में किया, तो आप यहाँ पे लिखो कि प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या था। अगर रोड का किया तो रोड में किया तो रोड का लिखो, वाटर टैंक का किया तो वाटर टैंक, हाईवे, जो भी आपने कॉलेज के टाइम में इंटर्नशिप किया था इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखो। अगर कुछ वर्ड्स आपको, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप थोड़ा वर्ड्स यहाँ पे चेंज करके यू कैन राइट इट। नेक्स्ट, ये जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज इंटर्न अंडर सिविल ब्रांच, मेरे अंडर जिसने भी 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स या जो भी लिया होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगेन स्टार्ट डेट आपने जिस मंथ से स्टार्ट किया इंटर्नशिप वो वाला डेट देखो। एंड हमने यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग का किया था, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने उसका जो टोटल कॉस्ट था 5 करोड़ का है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ये आपको सेम ही रहेगा अगर आपने मेरे अंडर किया तो 1st to 3rd मंथ टोटल 6 महीने का है। तो 1st से 3rd मंथ आपने क्या किया, आपने पूरा साइट का एग्जीक्यूशन सीखा। तो वो सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने साइट का मोबिलाइजेशन का वर्क सीखा, इनिशियल सर्वे ऑफ द साइट, सेंट्रल एंड मार्किंग सीखा, अर्थवर्क का एक्सकवेशन, पीसीसी, शटरिंग का सीखा। आपको मैंने बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का इंपॉर्टेंस समझाया था, किस तरह से बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई करना है। फिर मैंने आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग सिखाया था, वो सारे चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में हमने पूरा एस्टिमेशन किया था G+2 बिल्डिंग का, हमने बीबीएस बनाया था, हमने बीओक्यू बनाया था ना। तो वो सारे चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने कंप्लीट एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग लाइक क्वांटिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क, शटरिंग, ये सारी चीज मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे अंडर नहीं किया, अगर आपने कुछ दूसरे जगह पे किया है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज आपको पता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ओनली देन राइट ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको पता नहीं है, ओनली 2 ऑप्शंस आपके पास है, या तुम खुद से सीख के इस तरह से रिज्यूमे बना लो, नहीं तो इतना इतना चीजें यहाँ पे मत लिखना। ठीक है, बट ओनली दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। फाइन। नेक्स्ट, इसका मैंने पूरा की आउटकम्स लिखा है। जिसने भी मेरे अंडर कोर्स लिया था पूरा आउटकम लिखा है कि मैंने वहाँ पे सारे चीज आपको एक्सप्लेन किया था। आइसोलेटेड फुटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कंबाइंड फुटिंग का क्या है, एसेंट्रिक फुटिंग कब प्रोवाइड करेंगे, राफ फाउंडेशन कब प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको पूरा 2-2 3-3 घंटे का 1 स्लैब एंड 2 स्लैब का एक्सप्लेनेशन किया था। हमने बीबीएस किया था, हमने एस्टिमेशन किया था, बीओ की प्रिपरेशन किया था। और मेरा जो ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ओके, मेरा जो ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स है, फॉर एग्जांपल इस कोर्स में चला जाऊंगा, इसमें मैंने आपको लगभग 30 घंटे में पूरा आपको मैंने G+1 से लेके G+ ऑलमोस्ट 20-25 स्टोरी का बिल्डिंग का भी मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग सारे चीज आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे से। G+3 बिल्डिंग, फिर आपको मैंने G+1 बिल्डिंग, फिर G+3 बिल्डिंग, स्लो फुटिंग एंड एसेंट्रिक फुटिंग हो गया, 35,000 स्क्वायर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इंटीरियर ड्राइंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है, एयरपोर्ट का ड्राइंग, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का बिल्डिंग। तो इस तरह से सारी चीज मैंने यहाँ पे लगभग आई थिंक 100 वीडियोस कुछ है, 99 है, फिर और 10 वीडियो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का है। तो जब आपने इतना सारी चीज कंप्लीट किया है तो ऑब्वियसली इतना तो नॉलेज रहेगा। दैट इज वाई रिटर्न इट हियर, लर्न स्ट्रक्चरल ड्राइंग, रीडिंग ऑफ G+1, G+3 कमर्शियल बिल्डिंग, स्टील स्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग एंड ऑल। अगर आपने मेरे अंडर नहीं किया, बस इस पॉइंट को हटा देना। ओके, दैट्स इट। अगर नहीं किया है तो किया है तो लिखो, नहीं किया फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास इतना तो नॉलेज में पढ़ लूंगा, ये सब आता है मेरे को, तो आप यहाँ पे लिखो। अगर आपको पता नहीं तो इसको डिलीट कर देना, और कुछ नहीं। अभी ऐसा नहीं कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा आपको सेम टू सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव गुड थिंग्स विथ यू देन जस्ट ऐड इट, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चीज आपको पता नहीं, इसको हटा देना, पर फॉर्मेट इसी को आप फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कभी कभी पूछा जाएगा इंटरव्यू में, इसलिए मैंने एकेडमिक प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो आप अपने कॉलेज के टाइम में जो भी आपने टॉपिक किया था, टॉपिक का नाम लिखो, प्रोजेक्ट का क्या स्कोप था और उसका आउटकम क्या था वो भी लिखो। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखो, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी होगा। अगर आपने एमटेक नहीं किया ठीक है, तो आप बीटेक किया तो बीटेक का लिखो, बीटेक नहीं किया, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सिर्फ डिप्लोमा लिखो, फिर 12th लिखो, 10th लिखो, काफी है। कभी भी आपका रिसेंट वाला एजुकेशन मतलब हाईएस्ट एजुकेशन आपका फर्स्ट आना चाहिए। जैसे मेरा एमटेक है तो फर्स्ट आएगा, अगर आपका बीटेक है एंड देन डिप्लोमा है तो फर्स्ट बीटेक का लिखो, फिर डिप्लोमा का लिखना। ठीक है। फिर एक पर्सनल डिटेल्स है, एंड फिर मेरा एक फोटो मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इज, जिसने भी इंटर्नशिप किया है मेरे अंडर, कहीं पे भी आपने कॉलेज के टाइम में किया, उसका फोटो आपके पास रहेगा, क्योंकि आपने कॉलेज में रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट में आपने फोटोज डाला होगा। तो फोटोज आप ले लो। तो मैंने यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्क फॉर 6 मंथ इंटर्नशिप। तो मेरा जो कोर्स है, हमने स्टार्टिंग सेंट्रल एंड मार्किंग आपको एक्सप्लेन किया था, फिर फुटिंग का पीसीसी एक्सप्लेन किया था, फिर हमने रीइंफोर्समेंट डाला था, कॉन्क्रीटिंग किया था, देन फिर हमने बैक फिलिंग एक्टिविटीज एक्सप्लेन किया था, फिर उसको आपको लेयर बाय लेयर फिलिंग करना है। फिर मैंने आपको स्लैब का पूरा लेआउट एक्सप्लेन किया था, बीम का रीइंफोर्समेंट एक्सप्लेन किया था, A2A स्लैब का रीइंफोर्समेंट, इस पूरे इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फाइनली आपका बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड देन ये थोड़ा सेफ्टी के बारे में है। तो अब इससे क्या होगा ना, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। जब आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओगे, आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, इवन इफ यूर अ फ्रेशर, पर आपके पास अगर इतना स्किल्स है ना, डेफिनेटली द चांसेस ऑफ योर रेज्यूमे गेटिंग सिलेक्टेड। मान लो आपने, फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने 3-4 रेज्यूमे दिखाया था, उसको कंपेयर किया तो दिस रेज्यूमे एटलीस्ट समवेयर हियर। तो
अगर उस रेज्यूमे अगर आपका चांसेस है 0%, इस रेज्यूमे से आपका जो चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू पे 30 to 40%। ठीक है, 100% आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी, एटलीस्ट उसको कंपेयर किया तो यहाँ पे एटलीस्ट तो कुछ अच्छा मैंने चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और जो जो आपको लग रहा है कि कुछ चीज आपको पता नहीं तो उसको डिलीट करो, पर इसी फॉर्मेट को करो, दैट वुड बी माई सजेशन। पर अगर आपके पास ऐसा नहीं सर, इससे बढ़िया फॉर्मेट मेरे पास है, एंड माई और जो भी आपने लिखा इससे बढ़िया मैं लिख सकता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग इन द रेज्यूमे, आप कैसे चाहे वैसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी याद रखना, जब भी आप किसी को रेज्यूमे फॉरवर्ड करोगे ना, इस तरह से फॉरवर्ड मत करना। देखो यहाँ पे न्यू अक्षय कामत लिखा है मैंने, इट्स नॉट अ राइट फॉर्मेट। तो आप फाइल में जाओ, सेव एज में जाएंगे हम, तो अगेन फिर जिस पीसी में जाएंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट ये सब हटा दो। मेरा नाम में तो अक्षय कामत लिखा है, तो किस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ, मैं अप्लाई करूँ साइट इंजीनियर का जॉब, तो इसलिए मैंने साइट इंजीनियर लिखा है। कि आपके पास कितने महीने का एक्सपीरियंस है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, या मान लो आप 6 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, या 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेट से 3 महीने का इंटर्नशिप, आप यहाँ पे बस इसको 1 ईयर तक करो, नो प्रॉब्लम। डोंट यू डोंट हैव टू राइट 3 months एंड 1 ईयर, अप टू 1 ईयर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ, अगर आपके पास 1 ईयर का नहीं सिर्फ 6 months का है, तो आप यहाँ पे अप टू कर देना। ठीक है, सो दैट चलो एटलीस्ट इट्स ओके, अप टू 1 ईयर करो, एंड फिर इसको आप सेव करके रखो। इसको मैं अभी पीडीएफ में करूंगा, एंड ओनली देन आप इसको फॉरवर्ड करो। अदरवाइज क्या होगा यूजुअली, देखो जब हमने बीटेक किया था हमने भी वैसा ही किया था। हाँ, तो यूजुअली व्हाट वी डू इज, हम लिखेंगे न्यू अक्षय कामत, अक्षय लेटेस्ट रेज्यूमे, इस तरह से लिखेंगे ना, हम फॉरवर्ड करेंगे। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इसीलिए आप क्या करना, कभी भी आप किसी को रिज्यूमे फॉरवर्ड करोगे, आप लिखो कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, एंड फर्स्ट आपका नाम लिखो। ठीक है, अभी मैंने साइट इंजीनियर का जॉब के लिए एक्सप्लेन किया था, सो दिस इज हाउ योर रेज्यूमे विल लुक, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेज्यूमे। अगर मान लो आप कल कोई क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, अगेन कम टू द सेव एज, एंड दिस पेज, यहाँ पे आप क्या करना, साइट इंजीनियर को हटा देना, और यहाँ पे क्यूएस लिख देना, क्यूएस एंड बिलिंग जो भी होगा। ठीक है, क्यूएस एंड बिलिंग, क्यूएस एंड बिलिंग कर दो, एंड बस यू डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, फाइन, एंड इसको हम सेव करेंगे। फाइन, अंडरस्टूड ना, इस तरह से आप करोगे, सो दैट जो बंदा आपका रिज्यूमे का स्क्रीनिंग करेगा ना, उसको डायरेक्टली पता चलेगा। ठीक है, क्यूएस और बिलिंग का जॉब के लिए, तो उसको डाउनलोड करेगा जो भी करेगा। दिस इज फॉर द फ्रेशर पीपल। ठीक है, या नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी कोई बंदा है जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक और सेम रेज्यूमे वैसा ही है, आई शो यू वन मोर, कहाँ पे गया, या हाँ, सो दिस रेज्यूमे इज फॉर समवन जिसको लगभग 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और लेट से 1 से 2 साल का ये बाकी सब सेम ही है। अगेन सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। ओके, एवरीथिंग इज सेम, नो चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस बंदे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो आपने एक G+5 बिल्डिंग का तो एग्जीक्यूशन किया होगा, तो इसलिए मैंने अप टू G+20 लिखा है। क्योंकि क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको एक एक साल में वो बड़े हाई रेज बिल्डिंग के भी काम करते। सो माई 2 ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो कोई एक बंदा G+40 स्टोरी के ऊपर भी काम कर रहा है, तो इन इस केस ऑफ 40 लिखेगा। पर अगर आपने नहीं किया तो आप नो प्रॉब्लम, आप जितना भी आपने किया, अगर आपने G+8 तक किया तो आप G+8 का ही लिखो। फिर बाकी ये सब पॉइंट्स आप देख लो कि आपको ये सब नॉलेज है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब नहीं है आपके पास, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप करते चले जाना, बट कीप द सेम फॉर्मेट। फिर इसके बाद मैंने वर्क एक्सपीरियंस टिल डेट 4 ईयर्स लिखा है। अगर आपके पास 2 ईयर्स का है तो आप 2 ईयर्स या 3 ईयर्स लिखो। पर कभी भी याद रखना, ट्राई टू फॉलो दिस फॉर्मेट। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, सिंस सितंबर से जो भी है, क्लाइंट लिखो कि आप आपका जो काम किया, जो क्लाइंट का नाम क्या है, टोटल एरिया कितना है, कौन से इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ रेसिडेंशियल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या मान लो जो भी इंडस्ट्री होगा, आप इंडस्ट्री लिखो। वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, जो बंदा आपको हायरिंग करेगा वो देगा कि आपने अभी तक कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। तो 100 CR से उसको आइडिया तो लगेगा, ठीक है इस बंदे ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए हैं। सो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ठीक है, देखो रेज्यूमे सारे लोग बना रहे, पर आपको कुछ हट के बनाना है, तभी जाके आपका रिज्यूमे का सिलेक्शन होगा। तो आप थोड़ा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट और ड्यूरेशन भी लिखो। फिर एरियाज इंक्लूडेड मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का था, जिसमें कॉलम और बीम का सिस्टम था। फिर फाउंडेशन सिस्टम लाइक उसमें राफ्ट भी था, पाइल भी था, और कंबाइंड फुटिंग भी था। फिर एक एक जो स्लैब है मेरा, तो 8,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, हमने वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग RMCC किए, तो वो भी लिखा है। फिर जितने भी इंटीरियर का वर्क था लाइक ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, ये सारी चीज मैंने किया है। एंड मैंने थोड़ा कुछ लैंडस्केपिंग और अदर वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद MEP टीम के साथ किया है। की रिजल्ट एरियाज मैंने लिखा है कि उससे क्या क्या नॉलेज मिला। तो इस तरह से सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, रेगुलर इंस्पेक्शन किया है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट सब लिया लिखा है। अदर देन दैट, अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, कुछ पॉइंट अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लगा इसको डिलीट कर देना। फिर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है।
इसके बाद मेरा एक और एक्सपीरियंस है, वही चीज है, आप इसमें डेट सब चेंज कर देना, ठीक है। एंड फिर इसी तरह से आप फॉलो करो। फिर एकेडमिक डिटेल्स सेम ही रहेगा। इस बार आप सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स डाल देना, क्योंकि जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आप अभी एक पोजीशन के लिए अप्लाई करो, लेट से यू आर वर्किंग एज अ जूनियर इंजीनियर, लेट अस यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ अ सीनियर इंजीनियर। तो जब आप सीनियर इंजीनियर का पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आप थोड़ा सर्टिफिकेशंस डाल दो, क्योंकि अब मान लो आपने कहीं से भी अगर एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स किया, प्राइमरीरा का कोर्स किया है, या मान लो आपने कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ कोर्सेज किया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर के बारे में, या मान लो आपने कोई एस्टिमेशन का कोर्स किया, बिलिंग का कोर्स किया है, तो वो सारी चीज मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपने कोई वेबिनार अटेंड किया तो वो लिखो, बस अटेंडेड अ 1 वीक वेबिनार, अटेंडेड अ 3 डे वेबिनार। अगर आपके साइट पे, जब आप 2 साल साइट पे काम करोगे, अगर अच्छे साइट पे काम करोगे, तो वहाँ पे डेली मीटिंग्स भी रहेगा, सेफ्टी के बारे में आपको बोलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिलीवर्ड अ स्पीच टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अगर आप इस तरह से कुछ अचीवमेंट आपने किया है, अगर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट है टाइम्स के अंदर ही आपने अपने हैंड ओवर दिया है, तो ये सारे आपके अचीवमेंट्स है, उसको आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 साल में अगर आपने 2 प्रोजेक्ट भी किया है, उसका फोटो रहेगा आपके पास, नहीं तो अगर वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होगा तो ऑब्वियसली गूगल में भी वो फोटो मिलेगा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा, प्रीवियस कंपनी अगर किसी से आप पूछोगे, आपको फोटो तो मिलेगा। तो ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्क आप डाल दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब मैंने रैंडमली गूगल से फोटोस उठाए, आपको गूगल से नहीं करना है, जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया उसका तो फोटो रहेगा, आप डाल दो। यहाँ पे किंडेवा कमर्शियल बिल्डिंग है दिल्ली का एक फोटो डाल दिया, G+1 बंगलो का एक प्रोजेक्ट किया था मैंने बैंगलोर में, वो डाल दिया। फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया था लेट से हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ पे हमारा राफ फाउंडेशन भी था, और अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने उसका भी फोटो डाल दिया। एंड फिर एक G+3 स्टोरी बिल्डिंग एट नोएडा में किया, उसका भी फोटो डाल दी। इससे क्या होगा, आगे वाले बंदे को तो पता तो चलेगा कि आपने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। एंड डेफिनेटली इसका एडवांटेज क्या है ना, वो क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछेगा। अगर आप ये सब नहीं डालोगे ना, ही कैन आस्क यू सम रैंडम क्वेश्चंस। अगर आप इस तरह से डालोगे, वो पूछेगा ठीक है मैट फाउंडेशन था तो इसमें कितना कंक्रीट लगा था, ठीक है। अगर ये G+3 बिल्डिंग का था, इसमें एक एक साइज क्या था, एक एक फ्लोर का एरिया कितना था, कितना कॉस्ट पड़ा था, आपको इसमें क्या चैलेंजेस आया था, तो आपने कमर्शियल बिल्डिंग किया था, इसमें क्लाइंट कौन था, इसमें आपने क्या क्या काम किया था। देयर इज एवरी चांस जो भी चीज आप उसको दिखा रहे हो उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आएगा। एंड यू आर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। सो दैट इज जितने चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे चीज इसलिए लिखा है कि जो क्वेश्चन वो पूछेगा ना आपको इंटरव्यू में, 70 to 80% इसी के ऊपर पूछेगा। वो पूछेगा ठीक है, आपने आपने बोला कि आपने जीरो फैटेलिटी ऑन साइट पे किया, तो इसको कैसे आपने अचीव किया। जीरो फैटेलिटी मतलब जब आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे ना, ऑब्वियसली वहां पे कोई एक्सीडेंट सब नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्सप्लेन। फिर आपने यहाँ पे कोड बुक का नाम लिखा है, जैसे एवरी चांस वो कोड बुक के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो तो ऑलरेडी मेरे कोर्स में कवर्ड है। अगर अब मेरे कोर्स आपने नहीं लिया, तो अगर आपको नॉलेज है देन यू ऐड इट, ठीक है। तो इस तरह से वो पूछेगा आपने बीबीएस किया है, ठीक है, बीबीएस आप कैसे करोगे। फिर अगर आपने लिखा कि मेरे को बिल्डिंग का नॉलेज, वो पूछेगा रिकंसिलेशन मतलब क्या है। तो इस तरह से हर एक चीज जो आप लिखोगे ना यहाँ पे, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू आस्क। देन ही हैज आस्क्ड कि 8,000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, तो इसमें कितना कंक्रीट लगा था, ठीक है। एंड इसको करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, इसमें कितना किलो का स्टील यूज किया था। सो एवरीथिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है। क्योंकि जब आप 2 साल काम करोगे, ऑब्वियसली आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ इज अ फ्रेशर, वो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट से फिर ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मैं आपको दे दूंगा, अभी भी लास्ट तक बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा ये सारे चीज। सो इन द सेम वे, अभी जो मैंने चीज एक्सप्लेन किया वो सारे मैंने साइड पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है। मान लो कल आपको क्वांटिटी सर्विंग और बिल्डिंग वाला जॉब में अप्लाई करना, फॉर्मेट सेम ही रखो। ओनली द थिंग इज यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूएस और बिल्डिंग के लिए अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली आपको ये वाला नॉलेज नहीं चाहिए, कौन सा, जैसे ये वाला तो चाहिए, इसके साथ आपको IS 1200 मोड ऑफ मेजरमेंट कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए, पार्ट 1 से लेके आई थिंक 24 25 कुछ पार्ट है। तो वो वाला कोड बुक का नाम आप यहाँ पे डाल दो। अदर देन दैट CPWD के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बुक आते हैं, स्पेसिफिकेशन 1 स्पेसिफिकेशन 2, वो भी आप लिखो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको और कुछ लिखना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल DSR के बारे में लिखना है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखो। और यहाँ पे सारी चीज, उसके लिए मैं एक और फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो। आई गिव यू वन मोर फॉर्मेट, एक मिनट। आप इस फॉर्मेट को फॉर एडिशनल स्किल्स, हाँ, या तो अगर आप क्यूएस और बिलिंग वाला जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखा है कि एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज फ्रॉम जीएफसी मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होता है, प्रिपेयरिंग BOQ बारबेंडिंग शेड्यूल हैज पर द ड्राइंग, प्रिपेयरिंग वर्क ऑर्डर टू वेरियस वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर, प्रिपरेशन ऑफ द रेट एनालिसिस फॉर वेरियस आइटम्स एंड एनटी मतलब नॉन टेंडर्ड आइटम्स होते हैं, प्रिपरेशन एग्जामिनेशन। इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने दिया है।
जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपने उसके ऊपर काम किया, जैसे रिकंसिलेशन हो गए, क्योंकि ये रिकंसिलेशन ये सारी चीज आपके बिल्डिंग के वर्ड्स है, तो बिल्डिंग का काम किया होगा तो आपको ये सारी चीज लिखना होगा। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप कॉपी करके वहां पे पेस्ट करो एंड फिर आप अपना कुछ लिखो। एंड इन द सेम वे अगर आपने साइट का जॉब किया है, तो अगर आपने कुछ और चीजें की है, जैसे यहाँ पे अगर आपने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपने बनाया होगा अपने साइट पे, इस पॉइंट को भी आप ऐड कर देना, ठीक है। फाउंडेशन लेआउट ऑलरेडी एडेड। ठीक इस तरह से आप यहाँ से पॉइंट को उठा लो और यहाँ से जो भी पॉइंट आपको चाहिए आप यहाँ से उठा के यू कैन जस्ट पुट इट हियर। तो दिस विल बी योर रेज्यूमे। आप इसी को फॉलो करो, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको फॉलो करो। अगर आपके पास इससे बढ़िया फॉर्मेट है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओनली माई इंटेंशन इज दैट जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे ना, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक एक लाइन में अगर आप लिखोगे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लिखोगे ना 2 साल में आपने क्या किया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, एरिया क्या था, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। एंड जब आप इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट थिंग इज आपका जो रेज्यूमे सिलेक्शन होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग इज आपको जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, इसी के ऊपर आएगा, क्योंकि इससे बाहर वो पूछेगा नहीं, क्योंकि आपने इतना लिखा तो ऑब्वियसली इसी के ऊपर पूछेगा। सो इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग द इंटरव्यूअर टू आस्क द क्वेश्चंस ओनली विच यू नो। ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टेल। तो दैट्स इट, अगर आप इतना कर लोगे इट इज इनफ। एंड फॉर समवन जिसको लग रहा है कि ये सर मेरे को इतना सब नॉलेज नहीं, अगर मेरे को सीखना है, देन ऑलवेज वेलकम, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। अगर आप फ्रेशर हो तो यू कैन गो विथ माई 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स। जो भी चीज मैंने उसमें लिखा है ना, सारी चीज इसमें कवर हो जाएगा। एंड इसके साथ अगर आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग भी सीखना है, MS एक्सेल सीखना है, MS प्रोजेक्ट सीखना है, देन यू कैन गो विथ माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। अगर नहीं, आपको थोड़ा उसके साथ साथ थोड़ा ऑटो कैड एंड रेविट सीखना है, देन गो फॉर द 6 week चैलेंज कोर्स। नहीं सर इतना सब पैसा खर्च नहीं करना है, फर्स्ट हम देखेंगे आप किस लेवल पे पढ़ाएंगे, यू आर वेलकम, गो विथ 110 रुपी कोर्स। इससे आपको थोड़ा तो नॉलेज मिलेगा मैं किस लेवल पे पढ़ाऊंगा। पर इस कोर्स को करने के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इस लेवल का नॉलेज मिलेगा। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। अगर, क्योंकि आप कुछ बच्चे हैं तो यहाँ से कुछ लेक्चर्स को देख लेंगे, देख के अगर तुम इस तरह से रेज्यूमे बना लोगे, ऑब्वियसली मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर हो गए तो अच्छी बात है, पर आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गारंटी कि इस कोर्स को करने के बाद आप इस तरह से रेज्यूमे प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं आएगा। ये नॉलेज तभी आएगा जब आप इसमें से या इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, पर आई वुड सजेस्ट इससे स्टार्ट करो, एटलीस्ट दिस इज सफिशियंट। ठीक है, पर इसको लेने के बाद फिर इस तरह से रेज्यूमे मत बनाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको वहां पे नहीं मिलने वाला है। 99 में आपको सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो दैट इज वाई एम टेलिंग। ठीक है, दैट्स इट। एंड हाँ, एक और चीज, जिसको भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए मैं एक और रिज्यूमे दिखा दूंगा। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए यू ट्राई टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे लाइक दिस। 1 minute। या सेम वही फॉर्मेट ही रहेगा। ओके, फॉर्मेट विल बी सेम। ओनली द थिंग इज यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। अभी देखो, कभी भी याद रखना, जब आप साइट इंजीनियर का जॉब के लिए सब अप्लाई करोगे, फिर इस फालतू में आप ईटैप, सेफ, स्टैट प्रो सब मत लिखना, क्योंकि साइट इंजीनियर को ये सब जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज जब स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वहां पे आपको ईटैप, सेफ और स्टैट प्रो लिखना है। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब के लिए अप्लाई करोगे, अगेन यू डोंट हैव टू राइट ईटैप, सेफ एंड RCD। आप MS एक्सेल एंड ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का नाम आप लिख सकते हैं, या कॉस्टेक्स, ब्लू बीम, प्लान स्विफ्ट, अगर वो सब आते हैं उसका लिखो। फालतू में ये सारे सॉफ्टवेयर मत लिखना, इसका कोई यूज नहीं है क्वांटिटी सर्वेइंग के रोल में, क्योंकि डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है। अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ट्राई टू कीप योर रेज्यूमे समथिंग लाइक दिस। एंड आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब पे अप्लाई करें तो एटलीस्ट आपको 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। आपको खुद का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, इसी तरह से आपके पास भी एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपने कोई G+1 G+3 बिल्डिंग का डिजाइन एनालिसिस, डिजाइन एंड डिटेलिंग आपको करना है। एंड इसके साथ साथ आपके पास कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए, एंड यू शुड हैव गुड नॉलेज इन स्टैट प्रो, ईटैप, सेफ एंड RCDC का सॉफ्टवेयर। अगर इतना है, देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर रेज्यूमे। इस पर्टिकुलर रेज्यूमे को फॉलो करो, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीज लिखा है। प्रोजेक्ट अंडरटेकन है, डिजाइन ट्री सर्विस कंसल्टेंट, तो इसमें क्या क्या किया है। ये मेरा फ्रेंड का है, इसने 5 टवर किया, जिसमें 2 बेसमेंट है, 2 ग्राउंड है। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट जब आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करो, आपको G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग का डिजाइन एनालिसिस, डिजाइन करना तो आना ही आना चाहिए। एंड आपको थोड़ा थंब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वही चीज इसने यहाँ पे लिखा है, आपको भी ऐसा ही लिखना है, सेम फॉर्मेट। बस जो जो आपने किया यू कैन राइट। इसमें मैं एक और 2-3 पॉइंट और ऐड कर दूंगा, यू कैन कॉपी द सेम थिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एक रिज्यूमे आपको कहाँ से मिलेगा। अ, इसी में आपका जो कमेंट सेक्शन है, वहां पे पिन पिन करके मैं रखूंगा, 3 गूगल ड्राइव अपलोड करके रखूंगा। एक फ्रेशर का रेज्यूमे, एक एक्सपीरियंस रेज्यूमे, फिर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का रेज्यूमे,
फिर एक और मैं आपको QS और अपना बिल्डिंग वाला रेज्यूमे, 4 रेज्यूमे 4 फोल्डर में अपलोड करके रखूंगा, आप वहां से डाउनलोड करो एंड यू कैन वर्क ऑन द सेम रेज्यूमे। इससे बढ़िया अगर आपके पास रेज्यूमे, आप उसके ऊपर वर्क करो एंड कुछ पॉइंट अगर आपको चेंज करना आप करो, पर फॉर्मेट को चेंज मत करना, कीप द सेम फॉर्मेट। एंड जब भी आप किसी को फॉरवर्ड करोगे, मेक श्योर कि नाम अब सही, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करो देन राइट स्ट्रक्चर इंजीनियर 1 year एक्सपीरियंस एंड ऑल, राइट, दैट्स इट। एंड someone who is interested to enroll in the course can always are always welcome, you can enroll in my course. So I'll see you back in the next video. Thank you. हाँ, एंड बिफोर दैट, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई, इफ यूर फ्रेशर हाउ टू अप्लाई, इफ यूर एक्सपीरियंस हाउ टू अप्लाई, लिंक्डइन से आप कैसे अप्लाई करोगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।